नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीरो इन्वेस्टमेंट के दौरान आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। मतलब बिना पैसे इन्वेस्ट किए, बिना पैसे लगाए, फ्री में, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट से हम अर्निंग कैसे शुरू कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं आज आपको टॉप 5 ऐसे बेस्ट जगह बताऊंगा जिनके बेस पे आप वहां से बिना पैसे लगाए वहां से अर्निंग कर सकते हैं। यह ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीक़ा से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इनको ऑनलाइन करना चाहते हैं, मतलब डिजिटली ऑनलाइन पैसे कमाने चाहते हैं, तो भी आप इन पांचों को इस्तेमाल करके आप वहां से पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं कि आप ऑफलाइन मतलब घर बैठे अपने आसपास से पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये पांचों तरीका आप लोगों के लिए बेस्ट है। दोनों जगह आप इनका यूज़ कर सकते हैं। और इनमें एक बेनिफिट ये भी हो जाता है कि आप इसे फुल टाइम भी कर सकते हैं और पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप अगर स्कूल्स वगैरह जाते हैं, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, कॉलेज जाते हैं, तो फिर भी आप लोगों के पास टाइम कम है, आप उस टाइम में कुछ पैसे कमाना चाहते हैं, तो मैं पार्ट टाइम, ये जो पांचों मैंने आपको तरीके बताए हैं, इन पांचों तरीक़ों में से आप पार्ट टाइम भी पैसे कमा सकते हैं बहुत आसानी से और अच्छा खासा जीरो इन्वेस्टमेंट से अर्निंग शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमरनाथ साहू, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल अमर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ठीक है, चलिए शुरू करते अपने वीडियो को और जानते हैं इन पांचों पॉइंट को कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जहां से हम जीरो इन्वेस्टमेंट पर भी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें सबसे नंबर 1 पे जो मैं रखा हूं वो है POSP के तौर पर इंश्योरेंस को सेल करना। जी हाँ दोस्तों, POSP जो है यह एक इंश्योरेंस एजेंट है जो कि इंश्योरेंस बेचता है, किसी भी चीज़ का ये इंश्योरेंस बेचता है। जैसे इसमें टर्म इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, कार का इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, मतलब जो भी है यह इंश्योरेंस सेल करता है। तो आप चाहो तो इनके बेस पे जुड़कर आप इंश्योरेंस सेल कर सकते हो, क्योंकि जो POSP है, यह जो इंश्योरेंस एजेंट है, वह अपना पॉलिसी मतलब बेचती है। तो आप उनके अंडर में काम करेंगे तो आप उनके पॉलिसी को आपको सेल करना होता है। आप जितना उनके पॉलिसी को सेल करेंगे आपको उतना अर्निंग होगा, मतलब उतना आपको कमीशन मिलता है, कुछ आपका कमीशन फिक्स रहता है। तो इंश्योरेंस भी कोई फेक नहीं होता। इंश्योरेंस एक ऐसा है जो हर एक व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस बेस पे किस चीज़ का इंश्योरेंस पॉलिसी लोगों को सेल कर रहे हैं। तो जितना आप इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करेंगे उतना आप पैसे कमाएंगे उस इंश्योरेंस सेल के बेस पर। तो फर्स्ट तरीका हो गया। अब आइए दूसरे तरीके पे चलते हैं, और दूसरा तरीका है हमारा ट्यूशन को पढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं और यह आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं? अगर आप किसी सब्जेक्ट के मतलब टीचर हैं, अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, जैसे आप कॉलेज तो जाते होंगे, आप पढ़ने में अच्छे होंगे, तो आप उसको मतलब अपने ऑफलाइन मार्केट में लोगों को, मतलब किसी बगल में पड़ोस के यहाँ या कहीं भी ट्यूशन पकड़ लीजिए, आप जाके वहाँ ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। क्योंकि ट्यूशन का फीस भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, 2 से 3 हज़ार रुपया मंथ मिल जाता है आपको, अगर आप अच्छे ट्यूटर हैं तो आप चाहो तो इनको भी कंसीडर कर लो। और यही चीज़ आप अगर ऑनलाइन करना चाहते हो तो आप अपना मतलब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बना लो, तो ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो, या अपना खुद का वीडियो मतलब कोर्स बना के उसको भी सेल कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से आप टीचिंग के बेस पे भी आप अर्निंग कर सकते हैं, तो आप इनको भी कंसीडर कर सकते हैं। अब आइए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, और जो तीसरा आता है हमारा डेटा एंट्री का जॉब। जी हाँ दोस्तों, डेटा एंट्री इनको भी आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेटा एंट्री में क्या होता है? डेटा एंट्री में किसी कंपनी का डेटा होता है जिसको आपको उनके सॉफ्टवेयर पे एंटर करना होता है। मतलब जो भी डेटा, जो भी उनका प्रोडक्ट है, सामान है, उनके
कंपनी का जो भी काम है, जो भी डेटा है, उनको कलेक्ट करके आपको एंटर करना रहता है किसी ऐप पे, समझे। तो आप इनकी भी मतलब ये भी आप चाहो तो डेटा एंट्री की भी काम कर सकते हो। इसको अगर आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के द्वारा फाइवर या अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर करते हो तो वहाँ पे आपको 1 घंटे का 300 से 500 से 1500 तक का भी आपको मिल जाता है सिर्फ ऑनलाइन डेटा एंट्री का। तो आप चाहो इसको भी कर सकते हो। इनको सीखना भी मुश्किल नहीं है। इसके लिए रिक्वायरमेंट है आप लोगों के लिए एक कंप्यूटर या लैपटॉप होने चाहिए आपके पास, और थोड़ा सा एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट की नॉलेज होनी चाहिए। इन सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर इसकी नॉलेज आप 2 से 3 महीने 4 महीने की है, अगर आप सीख जाते हैं तो ईज़िली आप डेली का 1500 रुपये डेली का घंटे का कमा सकते हैं। और जितने ज़्यादा घंटे काम कर सकते हो ना, 500 इंटू 5 घंटा करेंगे तो 2500 रुपया डेली अगर आप 5 घंटे भी काम करें तो आप कमा सकते हैं। तो ये रही तीसरा तरीका। यहीं पे आइए चौथे तरीके पे चलते हैं, और चौथा तरीका हो जाता है हमारा सेल डिजिटल प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, आप डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट में हमारा क्या आ जाता है, जैसे ई बुक आ गया, म्यूज़िक आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, ऐप हो गया, PDF हो गया और कोर्सेस हो गया। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको आप सेल कर सकते हो ऑनलाइन डिजिटली। मतलब आप चाहो तो एक तरीका है, आप अपना खुद का ऐप बना लो या वेबसाइट बना लो या खुद का कोर्स लॉन्च कर लो और आप उसको डिजिटली एड्स के द्वारा उसको प्रमोट करो, उसको बेचो। और नहीं तो आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म जैसे यूडेमी हो गया, समझ रहे हैं, कोर्सेरा हो गया, स्किल शेयर हो गया, इन जगहों पे अपने जो भी आप कोर्स बनाए हैं उनको सेल कर सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि मेरे अंदर कोई स्किल्स नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप किसी और का जो भी कोई अपना कोर्स या ऐप या वेबसाइट जो भी बनाया हो, कोई भी होस्टिंग हो गया, जो भी हो, तो आप उनको उनकी मतलब जो भी उनका सर्विस है आप उनको सेल करके वहाँ से भी आप पैसे कमा सकते हो उनके कमीशन के बेस पे। तो आपको इनमें दो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप चाहो खुद से कर लो या फिर दूसरे का किया हुआ डिजिटली प्रोडक्ट आप डिजिटली सेल कर दे, जिनको उसकी नीड है। जैसे किसी के पास गिटार बजाने आता है और वो गिटार का टीचर है, वो अपना कोर्स बनाया है, तो आप उसका कोर्स अपने बेस पे किसी को सेल कर सकते हो, किसी को भी, अपने दोस्त को, फ्रेंड को, या ऑनलाइन ऐड के द्वारा अपने यूट्यूब चैनल से कहीं भी किसी भी तरीके से आप उनके प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हो। ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका हो जाता है। तो आइए अब इसके आखिरी और 5वें पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है रेफर एंड अर्न करके। जी हाँ दोस्तों, रेफर एंड अर्न भी बहुत बेस्ट तरीका है। इनमें आपको कोई स्किल्स की रिक्वायर नहीं होती। आप चाहो तो ऑफलाइन भी इसको कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। रेफर अर्न में क्या होता है, रेफर अर्न में जैसे कोई ऐप हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया या कोई प्रोडक्ट हो गया, आप उसका लिंक जनरेट करके उसको किसी के माध्यम से, जैसे कोई ऐप है, आप उसका ऐप का अपना मतलब बना लिए, फिर उस ऐप को बताते हैं कि रेफ़र करो किसी को, इसको भी किसी पे ऑनलाइन मतलब अकाउंट खुलवाओ, तो उसके बेस पे आपको 400 से 500 रुपया ईज़िली रेफ़र अर्न पे मिल सकता है। तो आप चाहो तो इसको ऑफलाइन में कर सकते हो, अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब फ्रेंड दोस्त एक ही हो गए, फैमिली के साथ हो गया, अपने अदर कोई भी आपका आस पड़ोस भाई बंधु जो भी होगा, तो आप उनसे मतलब रेफर अर्न से भी पैसे कमा सकते हो। और इसी को अगर आपको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन आप यूट्यूब चैनल हो गया या व्हाट्सएप पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, लिंक शेयर करके आपके लिंक से जो भी उस पर डाउनलोड करेगा, उस पर आईडी बनाएगा, तो आपको ईज़िली कुछ ना कुछ कमीशन मिल जाता है। आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप हो गए हैं जो आपको ईज़िली 400 से 500 तक के अर्निंग कर सकते हैं एक रेफरल पे। इनमें सबसे ज़्यादा आ जाता है डीमैट अकाउंट्स के, जो स्टॉक मार्केट के ऐप हो गए, समझ रहे, ये सब हो गए, होस्टिंग हो गया, ये सब बहुत सारे तरीके हैं जहां से आप ईज़िली रेफर अर्न करके पैसे कमा सकते हो।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जो आज मैंने 4-5 ऐसे तरीके बताए, ये सबसे बेसिक और सबसे शॉर्ट और सबसे अच्छे तरीके हो सकते हैं और जीरो इन्वेस्टमेंट से अर्निंग करने के लिए। इन पाँचों में आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको लोकेशन और सही गाइडेंस चाहिए जो कि आप रिसर्च करके अपने आसपास के लोगों से समझ के जान सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, आपके अंदर थोड़ी सी भी वैल्यू क्रिएट होगी। तो अगर आपका वीडियो आज का आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।